नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 10th के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से पार्ट 4 ऑफ द वीडियो। पहले 3 वीडियोस में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के कुछ एप्लीकेशन, इन सब चीजों को देखा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विच विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई 3 पॉइंट्स है ए, x1, y1, b, x2, y2 एंड c, x3, y3। मान लीजिए ये 3 पॉइंट जो है एक ट्रायंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 है ना, मॉड्यूलस ऑफ, मतलब बस पॉजिटिव पार्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि ये प्रूफ कहाँ से आता है। याद करने के लिए इस फॉर्मूला को सबसे इजी है, एक्स वाई वाई लिखिए, एक्स वाई वाई लिखिए, एक्स वाई वाई लिखिए 3 बार, ठीक है। हाफ तो ठीक है, ठीक है। और एक बार 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, मतलब 1 2 3, 1 से 2 जाना है, 2 से 3, अगले बार में 2 से 3, फिर 3 से 1, अगले बार में 3 से 1, फिर 1 से 2, ठीक है। तो साइकिल में बढ़ना है ना, हमेशा याद रहेगा। और x1 के पीछे का साइन भी प्लस है, x2 के पीछे का साइन भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। साइन कन्वेंशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रैकेट में जो भी होगा वो माइनस होगा। ये बस फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको तरीका बता रहे हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। ऐसे करना है। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रूफ आता कहाँ से है। सिंपल है, देखिए डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला में जो हम लोग फिगर बना के डिस्कस किए हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता इसका प्रूफ है, ठीक है। मैं पूरा प्रूफ नहीं करूंगा, लेकिन आपको बता दूंगा कि चीजें आ कहाँ से रही। तो देखिए, मान लीजिए कोई कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए है, लेट अस कंसीडर दिस एज ए, x1 y1। ये बी है, x2 y2। ये सी है, x3 y3, ठीक है। इसको भी एक्सटेंड करना है, परपेंडिकुलर आपको खींचना है। हर प्रूफ में हम लोग यही करते हैं, ठीक है। सी से भी आप नीचे परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। इसको मान लीजिए एम एल एन, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है। तो ये फिगर बना लिए। तो बेसिकली इस फिगर में क्या है, 4 ट्रेपीजियम बने हैं, 3 ट्रेपीजियम बने हैं। एक ये वाला है ना, ट्रेपीजियम पे ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहला 2 ट्रेपीजियम मतलब ट्रेपीजियम नंबर ए बी एम एल प्लस ट्रेपीजियम नंबर ए एल एन सी को जोड़ देंगे एरिया, और ये वाला ट्रेपीजियम को अगर घटा देंगे उसमें से, तो जो बचा हुआ है हमारा वो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, माइनस ट्रेपीजियम नंबर बी सी एन एम। आप समझ रहे हैं, बस यही करना है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया जो है होता है हाफ इंटू समेशन ऑफ 2 अपोजिट पैरेलल साइड्स, है ना। 2 अपोजिट पैरेलल साइड्स जैसे ए एल प्लस बी एम, पहला ट्रेपीजियम के केस में, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम एम एल, है ना, एम एल। उसी तरह से दूसरा ट्रेपीजियम का हो जाएगा हाफ इंटू ए एल प्लस सी एन इंटू एल एन, और घटेगा क्या हमारा, हाफ इंटू बी एम
प्लस सी एन इंटू एम एन। बस ये करना है। और हम लोग को पहले ही पता है कि एल कैसे लिखेंगे भाई, तो एल हो जाएगा हमारा y1, है ना, bm क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। बस पुट करेंगे तो हमारा जो है, पुट करके थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला जो है डिराइव हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको पूरा प्रूफ कीजिएगा। मैं आपको बेसिक हिंट दे दिया हूँ कि फॉर्मूला जो है प्रूव कहाँ से होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट सिंपल आता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे मॉड क्यों ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड सिर्फ क्यों ले रहे हैं। इस पे एक बहुत अच्छा वीडियो एचसी वर्मा सर ने बनाया है, इसको हम लोग 11th में भी डिस्कस करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन होगा, है ना, कि क्यों माइनस है क्यों प्लस है एरिया, वो हम लोग बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे मॉड लेते हैं, अभी के लिए वहां पे नहीं जाते हैं डिस्कशन। जिसको इंटरेस्ट है तो एचसी वर्मा सर ने एक वीडियो बनाया, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग मॉड क्यों लेते हैं, जिसको इंटरेस्ट है। अभी के लिए आप मान लें, फिर 11th में जब ये फिर दोबारा फॉर्मूला आएगा, चाहे तो फिजिक्स में चाहे मैथ्स में, तो ये मैं एक बार डिस्कशन कर दूंगा। अभी आउट ऑफ स्कोप है मेरे हिसाब से, जिस तरह से मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, मैं क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके समझाऊंगा। तो खैर बहरहाल उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बीच में आता है, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी, है ना, कोलिनियर। तो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कि उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। एक तो भाई डिस्टेंस फार्मूला से, कि ए है बी है सी है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। दूसरा क्या है कि आप ए बी सी को अपना ट्रायंगल का ही 3 वर्टिसेस मान लीजिए। तो ये तो कोई ट्रायंगल फॉर्म हुआ नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका एरिया जो है वो 0 आएगा, है ना। तो उसका जो एरिया है हाफ इंटू, देखिए एक्स वाई वाई, हम बस लिख रहे हैं इस तरह से कि फॉर्मूला हमको याद है कि नहीं, सॉरी, एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, तो ये 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये। तो दिस विल बी इक्वल टू 0, तो हाफ 0 है, तो फॉर्मूला क्या आ गया, कंडीशन क्या आ गया, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ये कितना हो जाएगा, 0। ये हो गया टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है, सॉरी इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है कि if the points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram ABCD, then taking AB as the base, find the height of the parallelogram। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है तो सिंपल है। पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए, पहले डायग्राम बना लीजिए। चारों पॉइंट जो है, चारों वर्टिसेस जो है पैरेललोग्राम के, वो दे रखे हैं। A 1, -2, B 2, 3, C -3, 2 एंड D -4, -3। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसको इंटू 2 कर देंगे। क्या है कि ये और ये तो कॉन्ग्रुएंट है, तो एरिया भी सेम होगा, बस इंटू 2 करना है ना। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो निकालते हैं ए बी सी का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो हाफ इंटू एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू x1। x1 कितना हुआ, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, पुट कीजिए वैल्यूज, हाफ इंटू x1, x1 इज 1, हाफ इंटू x1 इज 1 इंटू y2 माइनस y3, 3 माइनस 2
plus x2, this is 2, y3 minus y1, 2 minus minus 2, तो 2 plus 2, plus x3, x3 is minus 3 into y1 minus y2, तो minus 2 minus 3, फिर से लिखते हैं तो हाफ इंटू 1 into 1 1 plus 4 into 2 8 plus minus 5 into minus 3 that is 15, है ना। तो कितना आ गया, हाफ इंटू 15 plus 3 23 plus 2 20 plus 1 24, ये आ गया हमारा 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ट्रायंगल का एरिया आ गया 12 स्क्वायर यूनिट्स, तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो अब पूछा गया है हमको कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम टेकिंग ए बी एज द बेस। ठीक है, तो अब हाइट निकालने के लिए बोला गया। तो एक तरफ से एरिया जो है पैरेललोग्राम का 24 आया है, एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट, ये भी 24 होगा। तो बेस क्या है, ए बी, ए बी कितना होगा निकालते हैं हम लोग। ए बी कितना होगा, ए बी होगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जगह की कमी है इसलिए देखिएगा कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। 3 माइनस माइनस 2 मतलब 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू √26। तो थोड़ा सा साइड में चलते हैं, तो भाई √26 बेस है, ये बेस, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइट होगा, है ना, इनटू हाइट, वो हमको निकालना है, और इसका एरिया कितना है 24, निकाल लीजिए। तो हाइट इज इक्वल टू 24 बाई √26, रैशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 24 बाई इंटू 26 √26, तो ये 12 बाई 13 है ना। √26 लगभग आपका 5.1 5.09 के करीब होगा, तो 12 बाई 13 इंटू 5.09, है ना। तो ये निकालिएगा तो कहीं ना कहीं आंसर जो है 4.69 यूनिट्स आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे देखिएगा, आपको हल्का सा, है ना, 5.1 को 5.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा, फिर 5.08 देखिएगा कितना आ रहा है। तो जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक, उसको हम लोग लेंगे यहाँ पे, है ना, और पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा, है ना, ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। एरिया हमने निकाला ट्रायंगल का, इंटू 2 किया तो पैरेललोग्राम का एरिया निकला, और बेस इंटू हाइट से भी पैरेललोग्राम का एरिया को यूज करते हुए ए बी को बेस मानते हुए हम लोगों ने हाइट निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है, इसमें कह रहा है इफ अ पॉइंट आर जिसका कोऑर्डिनेट्स x, y इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स P, AB and Q, BA, then prove that x plus y is equals to a plus b। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि दो पॉइंट्स है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सॉरी माफ कीजिए, दो पॉइंट्स है हमारे पास P, अलग अलग पॉइंट्स है P A, B और Q है B, A, और R जो है वो लाइन सेगमेंट पे ही लाई कर रहा है, x, y ज्वाइन कर रहा है पी क्यू को। तो प्रूव करने बोला गया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको पता है, जब पता है कि ये तीनों जो पॉइंट है कोलिनियर है, कोलिनियर का क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, मतलब ये जो एक कंडीशन हम लोगों ने निकाला था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। पुट कीजिए तो a x2 माइनस x3 मतलब y माइनस a प्लस
x y3 minus y1 a minus b plus b y1 minus y2 that is b minus y is equals to 0. तो ay minus a square plus ax minus bx plus b square minus by is equals to 0. अब जो है x को हम लोग एक साइड लेते हैं, है ना, x कितना आ रहा है, x को कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, y को कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, ये और ये टर्म, और माइनस सॉरी इंटू y माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज करके बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए a माइनस बी, हमको पता है a इज नॉट इक्वल्स टू b है, क्योंकि अगर a इक्वल्स टू b हो जाएगा तो p और q पॉइंट जो है वो सेम हो जाएगा। तो ये a माइनस बी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x प्लस वाई माइनस a प्लस बी, है ना, और यही तो हमें प्रूव करने बोला गया था, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस b, दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, हेंस प्रूव। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ये एप्लीकेशन था कोलिनियरिटी का ट्रायंगल के एरिया के केस में। तो और भी कोई क्वेश्चन आपको डाउट है एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हुए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने तरफ से भी सॉल्व कीजिए। तो यहीं पे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म करते हैं क्लास 10th के लेवल से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।